नीट यूजी 2024 एक ऐसा ईयर जो आगे हिस्ट्री में, नीट यूजी की हिस्ट्री में ये एक अनफॉर्चुनेट ईयर माना जाएगा, जहां कहीं ना कहीं नीट यूजी स्टूडेंट को जस्टिस नहीं मिला। और जिस तरह नीट यूजी 2024 के रिजल्ट के बाद जो बच्चों में कंफ्यूजन और इतनी सारी लड़ाइयां, कोर्ट तक केस, इतने सारे पेपर लीक मामले जो आए, एट लास्ट इसका कोई भी रिजल्ट, कोई भी फेवर स्टूडेंट के पक्ष में नहीं गया। ना नीट हुआ, ना रिजल्ट और रैंक में बहुत ज़्यादा चेंजेज आए। तो ओवरऑल नीट यूजी 2024 एक ऐसा साल रहा जहां वो बच्चे जिन्होंने सालों भर मेहनत करके एक अच्छा पेपर किया, एक अच्छा रिजल्ट किया, एक अच्छे कॉलेज और एक अच्छे बजट की संभावना के साथ उन्होंने मेहनत करी, वो कहीं ना कहीं उसको जस्टिफाई नहीं किया, उनको कहीं ना कहीं जस्टिस नहीं मिली। क्योंकि जब बच्चे 12th करके निकलते हैं और मेडिकल प्रोग्राम के लिए जाते हैं तो ये बच्चे अपने कंट्री का फ्यूचर होते हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार को कहीं ना कहीं फॉरवर्ड स्टेप बढ़ा के इनको जस्टिस देना चाहिए। सरकार को स्टार्टिंग फेज में ही एग्जाम को कैंसिल, जैसे ही रिजल्ट आया था और उन्हें लगा था कि कुछ ना कुछ मामला ऐसा हुआ, तो सरकार को वहीं पे एक स्टेप लेना चाहिए और वहीं पे कहीं ना कहीं स्टूडेंट के पक्ष में उनको रखना चाहिए, या तो उन पे पूरी इंक्वायरी बैठानी चाहिए। तो ओवरऑल ये कुछ नहीं हुआ। इसीलिए मैं बोलता हूं कि 2024 एक ऐसा ईयर है नीट यूजी स्टूडेंट के लिए जो शायद कभी ना दोहराया जाए तो वो अच्छा है। अब आते हैं काउंसलिंग प्रक्रिया पे, क्योंकि रिजल्ट ऑलरेडी आ गई है, अब काउंसलिंग कभी भी शुरू हो सकती है। तो अभी काउंसलिंग प्रक्रिया में जो आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूं, एक ऐसा स्टेट जो नॉर्थ इंडिया में अपने बजट को लेके, नंबर ऑफ कॉलेजेस को लेके ये सबसे ज्यादा फेवरेबल स्टेट है, और ये स्टेट है यूपी। 2024 में यूपी में क्या कट ऑफ रहेगा उसकी एनालिसिस बताऊंगा, और वो किस रीजन से कट ऑफ वो रहेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि उसके जो सपोर्ट में स्टेट रहते हैं, उनके बैकअप में जो स्टेट रहते हैं, हरियाणा और बिहार, उनमें बजट में क्या क्या चेंजेस होने वाला है ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रोहन सिंह गेट माई यूनिवर्सिटी के इस चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। पूरे वीडियो में बने रहिए, ये आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है। इससे 2024 के काउंसलिंग प्रोसेस में आपको बहुत मदद मिलने वाली है। अब जानेंगे नीट यूजी 2024 में यूपी के कट ऑफ में क्या चेंजेस आने वाला है और उसका रीजन क्या क्या है, क्या क्या पैरामीटर्स होंगे जो कि 2024 में यूपी में चेंजेस आ सकते हैं। पहला सबसे बड़ा जो पैरामीटर है जो नीट यूजी 2024 में यूपी में चेंजेस आएगा वो है नंबर ऑफ क्वालिफाइंग स्टूडेंट। क्योंकि 2024 में अभी तक के सबसे ज्यादा अंतर में, ईयर में सबसे ज्यादा क्वालिफाई बच्चे किए हैं। अगर मैं 2023 और 2024 का कंपेयर करूं तो 2023 में जो बच्चे क्वालिफाई किए थे वो 11,45,976 बच्चे क्वालिफाई किए थे, और 2024 में जो क्वालिफाई किए थे वो 13,16,268 बच्चे क्वालिफाई किए हैं 2024 में। तो फ्रेंड्स, ये अंतर बहुत बड़ा है जो 2024 में देखने को मिला है। इस कारण से यूपी का कट ऑफ हायर साइड जा सकता है, क्योंकि नंबर ऑफ एप्लीकेंट बहुत होंगे और यूपी एक ऐसा स्टेट है जहां ज्यादा से ज्यादा बच्चे सीट लेना चाहते हैं, क्योंकि बजट लोअर साइड पे है और कहीं ना कहीं नंबर ऑफ कॉलेज का इंपैक्ट बहुत ज्यादा है। इसके अलावा अगर दूसरा फैक्टर अगर यूपी में कट ऑफ में चेंजेस आने का है वो है फीस को लेके, क्योंकि यूपी में 2024 में कोई भी फीस में चेंजेस नहीं आया। जैसा 2023 में फीस थी वही 2024 में फीस रखी गई है, तो फीस 2023 के बराबर होगी। इस कारण से बच्चे ज्यादा यूपी के तरफ रुख करेंगे और यूपी में कॉलेज लेने की कोशिश करेंगे। अब आते हैं उसके नेक्स्ट फैक्टर पे,
क्योंकि यूपी के बैकअप में जो बच्चे स्टेट को रखते थे जहां बजट का एक सिमिलरिटी थी, वो है आपको हरियाणा। इसके बाद जो स्टेट था वो बिहार है। अगर मैं बात करूं हरियाणा में, तो हरियाणा में 2023 तक लगभग आपको मिनिमम 78 से लेके 80 लाख का बजट वैरी करता था। इसके अलावा बिहार में आपको लगभग 60 लाख से 65 के आसपास का बजट वेरी करता है। बट 2024 में अभी तक ये ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन 2024 में मैं अगर हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा में लगभग आपको 2 लाख का फीस का वेरिएशन आ चुका है। ये आपको 4 अगस्त को ये फीस आपको ऑफिशियली दिख जाएगी। सारे कॉलेजों ने प्रपोजल दिया है और जिस तरह मेरी बात कॉलेजों से हुई है लगभग ये एक्सेप्टेबल है। आपको 4 अगस्त को ये फीस ऑफिशियली मिल जाएगी और कहीं ना कहीं हॉस्टल फूड और कहीं ना कहीं हॉस्टल फूड में आपको थोड़ा हायर साइड भी देखने को मिलेगा। तो जो एक्सपेक्टेड है 2024 में हरियाणा के फीस वो आपको लगभग 78 लाख 80 लाख से ये बढ़ के 90 to 95 लाख चली जाएगी। सो फ्रेंड्स, जो पहले हरियाणा में फीस हुआ करती थी वो 12 लाख पर ईयर हुआ करती थी, लेकिन 2024 में यही फीस 14 लाख हो जाएगी। इसके अलावा जो इंक्रीमेंट आपको 7.5% पर ईयर फीस में होता था वो अब 10% हो जाएगी। तो हरियाणा का बजट आपको लगभग 90 लाख से 95 लाख चला जाएगा, जो कि ह्यूज अमाउंट है। उसका कहीं ना कहीं इंपैक्ट उत्तर प्रदेश पे आएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की बजट लोअर साइड पे रहेगी। अब आते हैं बिहार। जो बिहार के लिए बच्चे ज्यादातर जो टॉप कॉलेजेस हैं बिहार में, वो कटिहार मेडिकल कॉलेज, माता गुजरी देवी, नारायण मेडिकल कॉलेज, सासाराम। यहां भी कहीं ना कहीं फीस में चेंजेस आ चुका है। अब कटिहार मेडिकल कॉलेज की फीस 11,05,000 हो गई है। ये आपको 9.5 लाख के आसपास फीस हुआ करती थी। पर ईयर कहीं ना कहीं 2 लाख का आपको चेंजेस आया है। और अगर आप टोटल जोड़ेंगे तो लगभग 12 से 13 लाख आपको टोटल पैकेज में बढ़ोतरी मिलेगी। वहीं आपको सासाराम में 1,12,000 का जो है फीस में बढ़ोतरी हुई है। तो आपको बिहार में भी जो टॉप कॉलेजेस हैं मैक्सिमम में आपको फीस बढ़ोतरी मिलेगी। इस कारण से भी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में आपको कट ऑफ हायर साइड जाने के आशंका है। सो फ्रेंड्स, आते हैं कि यूपी में 2023 में क्या कट ऑफ रहा था। अगर बात करें यूपी 2023 में कट ऑफ, तो लीस्ट साइड में 235 का कट ऑफ रहा था। फर्स्ट राउंड में गवर्नमेंट 633 था और फर्स्ट राउंड में जो प्राइवेट कॉलेजों का कट ऑफ था वो लोअर साइड 236 था आपको एसकेएस मेडिकल कॉलेज मथुरा का। सेकेंड राउंड में यही 1 मार्क्स डाउन आ गया था, क्योंकि सरस्वती मेडिकल कॉलेज को परमिशन आई थी उन्नाव को, तो ये 235 आपको सेकेंड राउंड में प्राइवेट कॉलेज में देखने को मिला था। सो जहां तक 2024 की बात है, यहां पे आपको जो कट ऑफ 2024 में उत्तर प्रदेश में जो मेरा एक्सपेक्टेड स्कोर है, जो मेरी एनालिसिस है, जिस तरह मैंने आपको पॉइंट्स दिखाया उस हिसाब से जो रीजन है कट ऑफ के बढ़ने का वो आपको मैंने बताया। और आपको 300 प्लस का कट ऑफ आपको यूपी में 2024 में देखने को मिलेगा। जहां तक यूपी की बात करूं तो 2024 में 9 नए कॉलेज परमिशन के लिए हैं, जिनमें से आपको शामली का कॉलेज, ये आपको जो है इस कॉलेज को परमिशन मिल गई है 100 इंटेक के साथ, 100 सीट्स के इंटेक के साथ इस कॉलेज को परमिशन मिल गई है। और जहां तक अदर की बात करें तो लगभग और भी 4 से 5 कॉलेज को परमिशन मिलने के आसार हैं, जो हमारी इनपुट है। तो टोटल 5 से 6 कॉलेज यूपी में नए आने वाले हैं। इस कारण से जो कट ऑफ है वो
जो है थोड़ा वेरिएशन आ सकता है, लेकिन एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो आपका 300 का यूपी में रहेगा। तो फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं तो यूपी की, तो 2024 सबसे फेवरेबल स्टेट यूपी में रहेगा। एक और रीजन है यूपी में आपको चेंज होने का, क्योंकि इंडिया में जो लोअर फीस में है वो आपको केरला, कर्नाटका और छत्तीसगढ़ है। उसके रिस्पेक्ट में नॉर्थ में यूपी सबसे बड़ा स्टेट है, जो कि आपको कहीं ना कहीं बजट कंपेयर में रहता है। जहां तक केरला की बात है, केरला में कट ऑफ हायर साइड पे रहेगा। अब आते हैं कर्नाटका। कर्नाटका में भी बजट अराउंड 60 लाख के आसपास का हो जाता है। उस रेस्पेक्ट में आपको बहुत सारे बच्चे हैं नॉर्थ का जो अपने एरिया में रहना चाहते हैं, वो कर्नाटका को छोड़ के यूपी प्रेफरेंस ज्यादा करते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी बजट आपको 60 लाख के आसपास चला जाता है। तो छत्तीसगढ़ में जिस तरह कॉलेजों का स्टैंडर्ड है, उस हिसाब से यूपी प्रेफरेंस ज्यादा रहती है बच्चे का। अगर थोड़ा बजट में अगर वेरिएशन भी आता है, थोड़ा अपर साइड पे भी आता है, तो भी बच्चे उत्तर प्रदेश को ज्यादा प्रिफर करते हैं। ये था उत्तर प्रदेश के कट ऑफ की एनालिसिस, जो मैंने आपको बताया कि ये लगभग आपको 300 के आसपास रहेगा। कितने कॉलेज नए परमिशन मिलते हैं यूपी में, ये भी मैं आपको वीडियो के माध्यम से अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। और भी अदर स्टेट की काउंसलिंग के बारे में भी अगले वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा। जहां तक काउंसलिंग की बात है, अगर मैं एमसीसी की बात करूं तो ये फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में आपको काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। और जहां तक स्टेट की बात करूं तो जो मेरा प्रेडिक्शन है, ये आपको 10-12 तारीख अगस्त में स्टेट की काउंसलिंग स्टार्ट होती दिखेगी। तो जो भी फ्रेंड्स 2024 में जो भी स्टूडेंट काउंसलिंग प्रक्रिया में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अब सारी चीजें क्लियर हो गई है। आप फोकस करें काउंसलिंग में और आप प्लानिंग करें किस हिसाब से आप जो है कॉलेज ले सकते हैं, क्या स्टेट आप प्रेफरेंस कर सकते हैं। उसमें कॉलेज सिलेक्शन और बजट एक बहुत बड़ी क्राइटेरिया है जिसको आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा आप टीम गेट माई यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करें, क्योंकि हम लोग आज के टाइम में जितने भी नए प्राइवेट कॉलेज हैं उसकी हमने रिव्यू की हुई है। ऑलरेडी पुराने कॉलेजों की रिव्यू हमारे चैनल पे डली हुई है, क्योंकि एक मेडिकल कॉलेज बहुत बड़ा रोल निभाता है। आपको काउंसलिंग प्रक्रिया में आपको जानकारी होनी चाहिए काउंसलिंग को लेके कि कॉलेज किस तरह सेलेक्ट किया था। बने रहिए गेट माई यूनिवर्सिटी के इस चैनल पे। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।